बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। मैं हूँ नाज बलोच। आज मैं अपनी दोपहर की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात के मतलब शाम के लिए रोटी, क्योंकि मैं कहीं पे जा रही हूँ तो मोहम्मद के अब्बू के लिए मैं रोटी बना रही हूँ ताकि वो काम से आए परेशान ना हो। मैंने कहा मैं इसके लिए रोटी बना के रख दूँगी ताकि वो काम से आएगा परेशान नहीं होगा। आज मेरी टॉपिक है कि मतलब महीने के एंड में किस तरह मैनेज करना चाहिए। मैं किस तरह मैनेज करती हूँ वो आप लोग के साथ मैं आज शेयर करूँगी, क्योंकि महीने के एंड में हर कोई परेशान रहता है कि बंदा क्या करे, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, राशन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो बंदा परेशान रहता है कि महीने का एंड है तो क्या करें। मैं किस तरह बचत करती हूँ आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैं जब मतलब सैलरी मिल जाती है मोहम्मद के अब्बू को, तो वो लेकर आते हैं, मेरे हाथ में दे देते हैं, तो मैं राशन वगैरह सब कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए लाजमी 1000 या 1500 हो साइड में रखती हूँ, क्योंकि महीने के एंड में काम आ जाता है। इंसान बीमार होता है तो मोहम्मद है, कभी देखो बुखार है, कभी देखो क्या है, कभी देखो क्या है, तो इसलिए मैं 15,000 या 1500 रुपया अपने मतलब साइड पे रख देती हूँ ताकि महीने के एंड में मुझे काम आए। तो यहाँ पे सूखी रोटी हल्की पड़ी हुई थी, मैंने कहा कि मैं आज मसूर की दाल बना लेती हूँ, क्योंकि दाल थोड़ा सा पड़ा हुआ था। और मैं सब्ज़ी भी लेकर आई हूँ, थोड़ी सी मतलब सब्ज़ी लेकर आई हूँ 50-60 के करीब सब्ज़ी लेकर आई हूँ। और प्याज ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, क्योंकि मैं महीने में प्याज आलू और टमाटर लेकर आती हूँ। टमाटर ख़त्म हो गए थे तो प्याज और आलू बचे हुए थे, तो मैंने सब्ज़ी मतलब टमाटर लेकर आई हूँ, खीरा और धनिया मिर्ची लेकर आई हूँ बाहर से। तो यहाँ पे मैं कद्दूकश कर रही हूँ, मतलब छोटा सा मतलब ग्राइंड कर रही हूँ। इसके साथ लाइट नहीं है तो मैं वैसे ग्राइंड करती हूँ, लाइट नहीं है तो मैं ऐसे पीस रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 3 अदर टमाटर और हरी मिर्ची, उसको बीच से मैं काट रही हूँ। तो इनको मैं तलने के लिए मैं रख देती हूँ, क्योंकि दाल के साथ तली हुई मिर्ची बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं प्याज कट करूँगी, दाल के अंदर डालूँगी। मसूर की दाल में बना रही हूँ, तो कल की सूखी रोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं वेस्ट नहीं करूँगी। पहले मैं बहुत वेस्ट करती थी, तो मुझे इतना दुख होता था कि मैं इतनी इतनी रोटियाँ वेस्ट कर लेती हूँ। मोहम्मद के अब्बू भी बहुत मुझे डांटते थे कि आप इतनी इतनी रोटियाँ क्यों वेस्ट कर लेती हो, क्योंकि कभी कभार रात को दिल होता है तो खाने को बंदा खा लेता है, नहीं होता है तो नहीं खाते हम लोग। तो ज़्यादातर मोहम्मद तो ज़्यादातर मतलब होता है बाहर से मैं कुछ ना कुछ खा लूँ, तो वो बाहर से कुछ ना कुछ खा लेता है रात को, तो रोटियां वगैरह बच जाती है। तो इसलिए मैंने बोला आज मैं मसूर की दाल बनाऊंगी, तो इसके साथ में ये रोटियां मतलब मसूर की दाल के साथ हम लोग ये रोटियां खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्याज और खीरा बना रही हूँ कि सलाद मेरे लिए मोस्ट फेवरेट है। सलाद जिस चीज़ के अंदर भी मैं सलाद लाजमी मतलब खाती हूँ, कोई सा भी सालन हो, सलाद मेरे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मोहम्मद को बुखार हुआ था तो मैं इतने सारे दवाइयाँ लेकर आई हूँ। तो किस तरह बचत होगा हम लोगों का कि महीने के एंड में तो फिर जाहिर सी बात है कुछ नहीं बचेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे मैं रूम के अंदर आ गई थी, मुझे प्यास बहुत लग रही थी, गर्मी बहुत हो रही थी किचन के अंदर, तो मैं आके पानी पी लिया मैंने घर में। और अभी लाइट आ गई है, तो मैंने कहा मैं जब तक कपड़े प्रेस करूँ तब तक दाल उबल जाएगा, तो फिर मैं तड़का वगैरह लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने मोहम्मद के कपड़े निकाले, मोहम्मद के अब्बू के कपड़े प्रेस करने के लिए निकाले। तो यहाँ पे लाइट आ गई है, तो मैं अपना मोबाइल चार्ज पे मैंने लगा दिया था। उसके बाद फिर मोहम्मद आ गया था स्कूल से, हाथ मिला रहा था मेरे साथ, शरारतें कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आई किचन के अंदर, तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ दाल का। तो मतलब कम पैसों में कम बचत में ये सालन आसानी से बन जाता है। मैं बहुत मतलब मैं कंजूसकी नहीं करती हूँ, लेकिन जो महीने के एंड होता है तो मुझे कंजूसकी करना पड़ता है, क्योंकि महीने का एंड गुजारना बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए, वो भी मिडिल क्लास औरत के लिए महीने का एंड बहुत मुश्किल से गुजरता है। आप लोग भी एग्री करते होंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं तो वो लोग एग्री करते होंगे कि वाकई में महीने के एंड में
बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बंदा कहाँ कहाँ से क्या कुछ कर लेता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब जो अल्लाह का शुक्र है, मैं उधार वगैरह नहीं करती हूँ, मैं इसी मतलब जो 1000 और 1500 में बचाती हूँ, उससे अल्लाह का शुक्र है मैं अपना गुजारा करती हूँ आराम आराम से, ताकि महीना पूरा मतलब जो महीने का एंड है पूरा गुजर जाए और हमारी सैलरी मिल जाए। सैलरी मिलती है तो इतनी मुझे खुशी होती है कि मैं सब कुछ लेकर आती हूँ, सारा सामान वगैरह लेकर आती हूँ। आप लोगों ने मेरे फ्रिज भी देखा होगा कि कुछ भी नहीं है, महीने का एंड में कुछ भी नहीं होता है, फ्रिज बिल्कुल ख़ाली हो जाता है। तो माशाल्लाह से जब सैलरी मिलती है तो उस टाइम पे दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे सलाद वगैरह रेडी हो चुके हैं। और ये वाइट चावल जो मेरी सिस्टर ने भेजे थे, मोहम्मद पहले बोल रहा था कि मैं वाइट चावल और दाल खाऊंगा, उसके बाद उसने देखा कि मज़ेदार मतलब जो रोटी मेरी अम्मी ने दाल के साथ मुझे रोटी के ऊपर दाल मतलब लगा कर दिया है, तो मज़े के दाल रोटी हम माँ बेटे खा रहे हैं।